क्या आपने कभी सोचा है कि कुंभ मेला, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला कहा जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे छिपी है एक अद्भुत पौराणिक कथा, जिसमें देवताओं और दानव की लड़ाई, अमृत की खोज और चार पवित्र स्थान का महत्व जुड़ा है। तो चलिए, मैं आपको इस रहस्यमय कहानी की सैर पर ले चलती हूँ। यह कहानी शुरू होती है जब देवता और दानव दोनों अमरता प्राप्त करने के लिए एकजुट हुए और उन्होंने समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। समुद्र मंथन से 14 अमूल्य रत्न निकले, जिनमें से एक था अमृत का कुंभ। लेकिन जैसे ही अमृत कलश बाहर आया, देवताओं और दानवों के बीच उसे पाने के लिए घमासान शुरू हो गया। देवताओं को डर था कि अगर दानव अमृत पी लेंगे तो पूरी दुनिया में अधर्म का राज हो जाएगा। तभी भगवान विष्णु ने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया और दानव को अमृत से दूर करने में कामयाब रहे। लेकिन इस दौरान अमृत कलश को सुरक्षित रखने का जिम्मा सौंपा गया गरुड़ को। गरुड़ अमृत को लेकर आसमान में उड़ चले। जब गरुड़ अमृत कलश को ले जा रहे थे, तो इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। ये बूंदें चार जगहों पर गिरी और वो जगह है, पहला है प्रयागराज, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का खूबसूरत संगम है। दूसरा हरिद्वार, जहाँ पवित्र गंगा नदी बहती है। तीसरा उज्जैन, शिप्रा नदी के तट पर स्थित। और फिर नासिक, गोदावरी नदी के किनारे। इन जगहों को पवित्र मानते हुए हर 12 साल में इन चार स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। कहा जाता है कि कुंभ के दौरान इस स्थान पर स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला सिर्फ स्नान का पर्व नहीं है, यह अध्यात्म, आस्था और संस्कृति का सबसे बड़ा संगम है। यहाँ लाखों साधु, संत, श्रद्धालु और पर्यटक इकट्ठा होते हैं। यह पर्व धर्म और अधर्म की लड़ाई में धर्म की विजय का प्रतीक है। और इस कथा के पीछे छिपा संदेश है कि सच्चाई और ईमानदारी से जीने वालों को हमेशा जीत मिलती है। तो दोस्तों, कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, यह उस दिव्यता और पवित्रता की याद दिलाता है जो अमृत की बूंदों ने इस धरती पर छोड़ी है। अगली बार जब आप कुंभ मेले में जाएं, तो इन पौराणिक कहानियों को याद करें और इस पर्व की गहराई को महसूस करें। यह हमारी संस्कृति का असली सौंदर्य है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि अगली बार आप कौन सी पौराणिक कथा सुनना चाहेंगे।